तो चलिए एक खाली स्क्रीन को एक असली जीती जागती वेबसाइट में बदलने का सफर शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। हाँ, तो ये जो सवाल है ना कि कैसे टेक्स्ट की कुछ लाइनें वेबसाइट बन जाती हैं, ये असल में कोई जादू वादू नहीं है, बस दो चीज़ों का खेल है, एक सही टूल और सही भाषा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टूल की, एक ऐसा टूल जो आज के ज़माने में वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे हम सब शॉर्ट में वीएस कोड कहते हैं। कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री और बहुत पावरफुल है, और शायद इसीलिए आज दुनिया भर के डेवलपर्स इसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, काम तो किसी भी बेसिक नोटपैड पर भी हो सकता है ना? लेकिन वीएस कोड और नोटपैड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक हथौड़े और एक पूरी टूल वर्कशॉप के बीच का अंतर। वीएस कोड आपको स्पीड देता है, स्मार्ट फीचर्स देता है और काम को बहुत आसान बना देता है। तो अब जब टूल पता चल गया है तो चलिए नींव रखते हैं, और यकीन मानिए ये जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा आसान है। देखते हैं प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, वीएस कोड को उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। दूसरा, अपने कंप्यूटर पर एक नया फोल्डर बनाना है जहां हम अपनी वेबसाइट की सारी फाइलें रखेंगे। और तीसरा, बस वीएस कोड के अंदर जाकर एक नई फाइल बना लेनी है। बस इतना ही। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है। जब वो पहली फाइल बने तो उसका नाम रखना है index.html। ये एक तरह का नियम है, समझ लीजिए। दुनिया भर के ब्राउज़र इसी नाम को होम पेज की तरह पहचानते हैं। चलिए, तो हमारा सेटअप तैयार है, फाइल बन गई है। अब वक्त है वेब की भाषा में बात करने का, और वो भाषा है HTML। HTML टैग्स को आप एक तरह से इंस्ट्रक्शन या निर्देश मान सकते हैं। ये खुद पेज पर दिखते नहीं हैं, लेकिन ये ब्राउज़र को बताते हैं कि भाई जो लिखा है उसे दिखाना कैसे है, मतलब क्या बड़ा होगा, क्या छोटा होगा, ये सब। जैसे कि ये H1 टैग। H का मतलब है हेडिंग और 1 मतलब नंबर 1, यानी सबसे ज़रूरी हेडिंग। तो जब भी किसी टेक्स्ट को इन टैग्स के बीच में रखा जाता है तो इसका मतलब हम ब्राउज़र को कह रहे हैं, सुनो, इसको पेज की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी हेडलाइन बना दो। तो थ्योरी बहुत हो गई है ना? अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, वो हेलो वर्ल्ड वाला मोमेंट। चलिए अपने कोड को जिंदा करते हैं। तो करना क्या है? अपनी index.html फाइल खोलनी है और बस ये एक लाइन लिख देनी है H1 टैग के अंदर, माय फर्स्ट वेबसाइट। और अब जादू देखिए, जैसे ही इस फाइल को सेव करके किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स में खोलते हैं, बूम, आपकी लिखी हुई कोड की वो एक लाइन एक बड़ी बोल्ड हेडलाइन में बदल जाती है। पहली वेबसाइट लाइव है। तो बस हो गया, पहला वेब पेज तैयार है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि सफ़र तो असल में यहीं से शुरू होता है। इसके बाद तो सीखने के लिए पूरी दुनिया है। वीएस कोड में ही लाइव सर्वर जैसे एक्सटेंशंस हैं जो काम को और भी आसान कर देते हैं। पी टैग से पैराग्राफ, लिंक्स, इमेजेस, बहुत कुछ जोड़ना सीखा जा सकता है। और एक बार ये आ गया तो फिर सीएसएस से स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट से अपनी साइट को इंटरैक्टिव बनाने का रास्ता भी खुल जाता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, आज इंटरनेट पर जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनकी शुरुआत भी कभी ना कभी ऐसे ही एक अकेले सिंपल से पेज से हुई थी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस शुरुआत से आगे क्या बनेगा?